और भैया बहुत बढ़िया परिक्रमा, राधा रानी की परिक्रमा देते हुए सभी भक्तगण बहुत बढ़िया शुभकामना से दर्शन करते हुए और दाऊ जी महाराज जी के चरणों में सिर को झुकाएंगे जाकर के सब। दाऊ जी महाराज की जय हो, लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। अब बोलिए। राधे राधे भैया जी। ब्रजवासी भक्त सबों की सेवा कर रहे हैं, बहुत आनंद लुट रहा है ब्रज में। सभी राधे राधे बोलते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं, सभी सेवा कर रहे हैं। पानी की जगह पानी मिल रहा है, सोने की जगह सोना मिल रहा है, खाने की जगह खाना मिल रहा है। सभी भक्त पूरी प्रशंसा मना रहे हैं, ब्रज में बड़ा आनंद लुट रहा है। राधे साथियों राधे राधे। आज मैं हूं रवि वैष्णव, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। तो हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जहां से हमने अपनी परिक्रमा को पड़ाव दिया था, गांव बाजने में। और आप यहां पर देख पा रहे हो कि यही स्थान है गांव बाजने का। और इन्हीं रास्तों से होते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जो आप ये सामने रास्ता देख रहे हो, यही रास्ता नौझील होते हुए, हिंडौल नसीटी होते हुए राय के लिए यह रास्ता मार्ग जाता है। तो यहीं से अब हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए इन्हीं रास्तों से नौझीलबाज से होते हुए नसीटी। जय श्री राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की जय। और साथियों, संपूर्ण हमारे ब्रज मंडल की जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, आप उसे देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको हम यहाँ की जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसका समस्त मार्ग और सारा रास्ता हम आपको जिस प्रकार दिखाते हुए चल रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों, आप ये मार्ग देख पा रहे हो, यही मार्ग बाजने गांव से, जो आप ये गांव देख रहे हो, ये बाजना गांव है। और यहीं से यह रास्ता आगे के लिए जाता है नौझील के लिए, टेंटी गांव होते हुए हिंडौल नसीटी से। इसी रास्ते से अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को पूर्ण करने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राधे राधे। आप ये ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा कर रहे हो, इसमें कैसा आपको आनंद महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कितने दिन से ये परिक्रमा कर रहे हो? कितनी बार ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हो? मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ, 2-3 दिन से करनी शुरू की है। और इसमें आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिली, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुविधाएं तो देखो अपने घर में होती है, पर जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है वो सब चीज़ें हमें मिली। और यहाँ पर जो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम आते हैं, तो उसमें कैसा आनंद आप महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप ये गांव देख पा रहे हो, यह पारसौली गांव है। जब हम बाजने को पार करते हैं तो यहीं इसी गांव में पारसौली में आते हैं और यहीं पर हमें एक भक्त मिले हैं जो श्री राधा रानी जी की कृपा से इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं। राधे राधे प्रभु। इस परिक्रमा में किस प्रकार का आपको आनंद बरस रहा है। ब्रजवासी पूरी सेवा कर रहे हैं भैया जी। अब बोलिए। राधे राधे भैया जी। ब्रजवासी भक्त सबों की सेवा कर रहे हैं, बहुत आनंद लुट रहा है ब्रज में। सभी राधे राधे बोलते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं, सभी सेवा कर रहे हैं। पानी की जगह पानी मिल रहा है, सोने की जगह सोना मिल रहा है, खाने की जगह खाना मिल रहा है। सभी भक्त पूरी प्रशंसा मना रहे हैं, ब्रज में बड़ा आनंद लुट रहा है। राधे राधे। प्रभु जी कहाँ से इस परिक्रमा को उठा के? मैं बंचारी से शुरू की है मैंने, परसों रात को 9 बजे। धीरे धीरे चलते चलते महाराज जी के साथ आए, महाराज जी भी आए हमारे। महाराज जी राधे राधे राधे। जय श्री राधे। और साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अब हम गांव बरौठ में प्रवेश कर रहे हैं अपनी इस यात्रा को लेकर के। और समस्त भक्त भी अपनी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को लेकर के आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। उनके भी हम आपको समस्त दर्शन कराते हुए चल रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि अब हम गांव बरौठ में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम नौझील बाजने से आगे चलते हैं तो पारसौली गांव को पार करने के बाद में यहाँ बरौठ गांव में अब हम आ चुके हैं और यहीं से अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। यहीं पर आप देख रहे हो समस्त परिक्रमा करने वाले भक्तों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय जय श्री राधा रानी की।
और अब हम आपको साथियों बता रहे हैं कि अब हम आ चुके हैं पालखेड़ा गांव में और यहीं से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जय श्री राधा रानी। और साथियों जैसा कि हम आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं, यह बरौठ गांव से होते हुए और ब्रज 84 कोस की आप यहाँ पर देख पा रहे हो भूरा ठेनुआ जी से, और यह पालखेड़ा होते हुए यह रास्ता निकल करके आता है और यही मार्ग टेंटीगाम भथनवारे की रास्ते पर जाते हुए गांव नसीटी की ओर इन्हीं रास्तों से अब हम आपको लेकर के चलेंगे। तो आइए अब ठेनुआ से हम अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधे। और साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ठेनुआ गांव से अब हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है और इन्हीं रास्तों से अब हम पहुँचेंगे नौझील गाँव के लिए। तो यहीं से समस्त परिक्रमा करने वाले भक्तों के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यह समस्त भक्त अपनी अपनी यात्रा को लेकर के अब नौझील पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अपने समस्त मित्र मंडली टोला के साथ में यहाँ पर अपनी यात्रा को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए साथियों इन्हीं के साथ हम भी अपनी परिक्रमा को आगे लेकर के चलते हैं और इन्हीं रास्तों से अब हम नौझील पहुँचेंगे। और यहीं पर साथियों अब देख पा रहे हो अब हम मीरपुर गांव में यहाँ से प्रवेश कर चुके हैं। ठेनुआ गांव से जब हम आगे आते हैं तो यहीं पर मीरपुर गांव ये पड़ता है। तो यहीं से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ये है मीरपुर गांव और यहाँ पर भी समस्त परिक्रमा वाले भक्तों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं की हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और साथियों अब हम आपको दिखा रहे हैं अब हम सुरीर में अपनी यात्रा को लेकर के आ चुके हैं और प्रवेश करते हैं अब सुरीर गांव में और यही रास्ता नौझील के लिए भी जाता है। तो यहीं से अब सुरीर में अब हम प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से आगे अब हम नौझील के लिए भी जाएंगे। तो अपनी यात्रा को लेकर के अब बढ़ते हैं नौझील के लिए। आगे हम आपको संपूर्ण दर्शन कराते हुए चलेंगे अपने इस ब्रज 84 कोस की यात्रा के। और हम साथियों दिखा रहे हैं आपको अब हम गांव टेंटीगाम में जैसे ही हम सुरीर को पार करके आगे बढ़ते हैं तो हम टेंटीगाम में भी यहाँ पर अपनी यात्रा को लेते हुए चलते हैं और यहाँ के समस्त भक्तों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं कि किस प्रकार गांव टेंटीगाम में परिक्रमा करने वाले समस्त भक्तों की जो सेवा श्रद्धालु कर रहे हैं यहाँ पर उनके भी हम आपको दर्शन कर आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदरता से यहाँ की व्यवस्था की हुई है। तो आइए साथियों अब टेंटीगाम से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे और अभी प्रवेश कर चुके हैं टेंटीगाम में। और साथियों अब हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि अभी हम टेंटीगाम में हैं और यहीं से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो टेंटीगाम से यह रास्ता सामने आप देख रहे हो यह मथुरा के लिए मार्ट होते हुए निकलता है और हमारी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है वो टेंटीगाम से अपने उल्टे हाथ पर से मुड़कते हुए अपनी ब्रज यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो के साथ आप भी अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों आप जो ये मार्ग देख रहे हो यह टेंटीगाम से होते हुए हिंडौन नसीटी कोरवारे होते हुए यह मार्ग रायत के लिए निकलता है। तो आइए इसी रास्ते से अब हम आपको लेकर के चलते हैं अपनी इस ब्रज यात्रा को पूर्ण करते हुए चलेंगे। तो यहीं पर साथियों हम जैसे ही टेंटीगाम से निकलकर हिंडौन नसीटी से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो यहीं पर हमें समस्त भक्तों मिले हुए हैं और इनसे हमारे समस्त भक्तों के लिए जो परिक्रमा करने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे भैया जी? किस प्रकार ये परिक्रमा करते हो आप और क्या इसमें आनंद प्राप्त कर पा रहे हो? खूब आनंद आ रहा है भैया जी, खूब आनंद आ रहा है। कहाँ से इस परिक्रमा को कर रहे हो भैया? हम दाऊ जी से स्टार्ट किए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? जिला हाथरस के पास सादा गांव सादाबाद पास पड़ता है गांव। अच्छा जी। सादाबाद के पास थाना सेपुर। और कुछ भैया जी आप? और भैया बहुत बढ़िया परिक्रमा राधा रानी की परिक्रमा देते हुए सभी भक्तगण बहुत बढ़िया शुभकामना से दर्शन करते हुए और दाऊ जी महाराज जी के चरणों में सिर को झुकाएंगे जाकर के सब। दाऊ जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय तो आइए साथियों इन्हीं समस्त भक्तों के साथ हम भी अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और अब हम हिंडौन गांव में पहुंचेंगे और वहां से नसीटी होते हुए राय के लिए इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे।
बोलिए राधा रानी की जय। तो आइए साथियों, अब हम यहीं से अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए हिंडौन गांव में प्रवेश करेंगे और यहीं पर हमें समस्त भक्तों में से एक महापुरुष मिले हैं। उनके मुखारबिंद से भी आज हम इस ब्रज 84 कोस की जो महिमा है और भगवान श्री कन्हैया लाल जी का जो वर्णन है उसे थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। राधे राधे दादाजी। तो दादाजी, आप ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हो, आप किस गांव से आए हो और कै दिन से ये परिक्रमा कर रहे हो? कितनी बार इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करते हो? जिला मैनपुरी, कस्बा बेबर से मैं आया हूँ। प्रेमदास हमारा नाम है। ये 11वां दिन है आज हमको। तो इस परिक्रमा में कैसा आनंद आप प्राप्त कर पा रहे बड़ा हो? आनंद आ रहा है, सबके साथ में हिलते मिलते चलते राधा रानी को यह स्मरण करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। जय हो राधे राधे। तो श्री राधा रानी जी की कृपा से समस्त भक्त इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को आप कर रहे हैं, तो आप इन समस्त भक्तों के आप दर्शन कर पा रहे हो। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं साथियों कि अब हम हरनौल गांव में से अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप समस्त भक्तों के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। तो आइए इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। जय जय श्री राधा रानी की जय। और साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब हम हिंडौन सिटी को पार करते हुए अब अपनी इस ब्रज 84 कोस की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इसी रास्ते से, यहाँ पर ये आप नाला देख रहे हो, यहीं से एक तो ये रास्ता सीधे चले जाता है और यहीं से अब हम अपनी यात्रा को राय की ओर लेके चलेंगे। तो आइए हमारे साथ, आप भी इस ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जय हो बांके बिहारी की, बोल राधा रानी की। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं हम राय की ओर। जय हो बांके बिहारी। तो आप यहाँ पर साथियों देख रहे हो कि हम गांव नसीटी से होते हुए और यहीं एक छोटी सा एक गांव है, यहाँ से भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो समस्त भक्त किस प्रकार अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राय की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं रास्तों से चलते हुए हैं। जय जय श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। जय हो भक्त भगवानन की जय हो। और यहीं पर आप साथियों देख रहे हो, अब हम नसीटी गांव को पार करते हुए गांव बैसला में प्रवेश कर रहे हैं और यहीं से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप यहाँ के कण कण से हम आपको ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसके कण कण से वाकिफ कराते हुए अपनी इस यात्रा को आज पूर्ण करते हुए चल रहे हैं। ये देखिए, और आप यहाँ पर साथियों देख पा रहे हो कि अब हम गांव वृंदा नगला चौराहे पर आ चुके हैं और यहीं से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम राय की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये रास्ता जो आ रहा है यह नसीटी होते हुए और आगे वृंदा नगला गांव के लिए जाता है। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस यात्रा को बढ़ाते हुए चलते हैं गांव राय की ओर और राय से फिर हम दाऊजी के लिए ही प्रस्थान करेंगे। तो आइए साथियों, हमारे साथ इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करते हुए आपको हम दर्शन कराएंगे संपूर्ण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं। राधे राधे। अब हम साथियों आपको जो ये रास्ता देख रहे हो, ये नगला वृंदा से निकल करके और गांव पीरी मढ़ी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पीरी मढ़ी पर इस चौराहे से हमारी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और यही रास्ता आप यहाँ से जब सीधे हाथ पर मुड़कोगे तो ये रास्ता राय के लिए जाता है। अगर आप उल्टे हाथ की तरफ चले गए तो यही रास्ता पीरी मढ़ी होते हुए आगे बहुत सारे गांवों में जाता है, लेकिन हमें सीधे हाथ पर चलकर अपनी इस यात्रा को पूर्ण करते हुए बढ़ेंगे। तो आइए साथियों, अब हम अपनी इस यात्रा को लेकर के चलते हैं राय की ओर। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और साथियों, जैसा कि अब हम आपको दिखा रहे हैं कि अब हम आ चुके हैं दरवे गांव पर और यहीं से ये गंग नहर का जो ये नाला है इसी के बराबर होते हुए अब हम इसी रास्ते से चलेंगे और यह रास्ता हमें राय वाले रोड पर जाके निकालेगा। तो आप जो ये पीछे से रास्ता देख रहे हो, यह हिंडौन नसीटी नगला वृंदा होते हुए पीरी मढ़ी होते हुए यह रास्ता अब हमें सीधे लेकर के चलेगा इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को राय की ओर। और यही रास्ता सीधा नाले के सहारे सहारे हम राय गांव तक पहुंचेंगे।
तो आइए साथियों अपनी इस परिक्रमा को, यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और अब हम साथियों आ चुके हैं गांव थना में। तो आप जो ये रास्ता देख रहे हो, इसी रास्ते से आते हुए सीधे हम इसी रास्ते पर चलते हुए अपनी यात्रा को राय में लेकर के पहुंचेंगे। और अभी हम समस्त भक्तों के साथ अपनी इस यात्रा को करते हुए गांव थना में आए हुए हैं और यहीं से अब मात्र 2 किलोमीटर राया रह गया है। तो आइए साथियों अब हम प्रवेश करेंगे राया गांव में। तो साथियों जैसा कि आप यहां से देख रहे हो कि इसी गंग नहर के साथ साथ आगे हम जब बढ़कर आते हैं तो और हम अब आ गए हैं राय से जाने वाले रास्ते पर। और यहीं से अब हम अपनी यात्रा को लेकर चलेंगे राय। और यहाँ से आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि राया मात्र यहाँ से अब 6 किलोमीटर रह गया है। तो यहीं से अपनी यात्रा को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो आप समस्त भक्त किस प्रकार अपना अपना विश्राम कर रहे हैं। तो आइए साथियों अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं राय में। तो अब आप देख रहे हो कि अब हम आ चुके हैं राया गांव में और यहीं के आपको अब हम इस दिव्य दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर राय के। तो यहीं से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप देख पा रहे हो आप राय में प्रवेश कर चुके हैं अब हम। और आगे चल करके राय का फाटक आने वाला है कुछ ही देर में और उसी से आगे चलते हम। तो साथियों जो आप ये मार्ग देख रहे हो, ये मार्ग अब हम आ चुके हैं राय में मुख्य उस मार्ग पर जो कि मथुरा से अलीगढ़ के लिए, हाथरस के लिए जो रास्ता जाता है उसी मार्ग पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह रेलवे का फाटक है, यहीं पर ये क्रॉसिंग है। तो आप जो भीड़ भाड़ का माहौल देख रहे हो यह माहौल है। और यहीं से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। तो आपको हम यहाँ के दर्शन कराते हुए चल रहे हैं कि किस प्रकार आप अपनी इस यात्रा को करते हुए आगे बढ़ेंगे दाऊजी की ओर। और अब हम राय को पार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह राय का सिंगल रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जगह जगह पर ये बैनर लगाए हुए हैं कि ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है उसे किस प्रकार समस्त भक्त किन रास्तों से होते गुजरते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो आइए साथियों हमारे साथ आप भी अब आ चुके हो राय गांव में और यहीं से आगे हम आपको फिर लेके चलेंगे दाऊजी की ओर जो कि कारब और बंदी होते हुए कई गांवों से गुजरती है। तो उसी रास्ते को भी हम आपको दिखाएंगे। साथियों जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अब हम आ चुके हैं मुख्य राय में और यहीं से जो आप ये मार्ग देख रहे हो यह मार्ग मथुरा होते हुए और यह अलीगढ़ के लिए जाता है। और यहीं से 2 मार्ग जाते हैं, एक ये वाला मार्ग जाता है सादाबाद के लिए और हम अपनी ब्रज यात्रा को लेकर के चलेंगे यहाँ से दाऊजी के लिए। तो आप ये मार्ग देख रहे हो यह मार्ग दाऊजी के लिए जाता है जो कि कारब बंदी होते हुए हम अपनी यात्रा को आज लेकर के चलेंगे दाऊजी महाराज जी के श्री चरणों में। तो आइए साथियों आप भी हमारे साथ इस परिक्रमा को करते हुए श्री दाऊजी महाराज जी के श्री चरणों में आज अपनी परिक्रमा को लेकर के चलेंगे।